आज हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश अपने नाम के अनुरूप विशाल भारत के मध्य में स्थित होकर उसकी हृदय स्थली के रूप में सुशोभित है। महाकवि बाणभट्ट ने इसे पृथ्वी की मेखला के रूप में स्थित माना है। वे अपनी कृति कादम्बरी में इसे विंध्याचल की गहन वनराशियों के मध्य विभूषित मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहते हैं। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के मध्य बसे इस प्रदेश को प्रकृति ने निसर्ग सिद्ध सुषमा से सज्जित किया है। वास्तव में यह एक लघु भारत है। चंबल, बेतवा और नर्मदा जैसी सलिलवाही नदियों के कारण शस्य श्यामल प्रदेश निर्झरों, शिखरों, शैलाश्रयों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पुराण में शंकर पुत्री नर्मदा वर्णित है, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा ने अपने किनारे बसे शहरों को प्राकृतिक सुषमा तो प्रदान की ही है, साथ ही धार्मिक महत्ता भी प्रदान की है। मध्य युग के युद्ध प्रधान वातावरण में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया गया तथा सघन वनों में सांस्कृतिक महत्व के स्थल बनाए गए। साथ ही संग्रहालय और राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक इत्यादि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। यदि हम ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें हम किलों को, राजमहलों को ले सकते हैं। इन ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थलों में यहाँ के प्राचीन दुर्ग, संग्रहालय और राजमहल हैं। प्रमुख दुर्गों में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के दुर्ग ग्वालियर में, धार में, असीरगढ़, चंदेरी, गुन्नौर, रायसेन, बांधवगढ़, अजयगढ़, ओरछा, मंडला, मंदसौर, नरवर आदि स्थलों पर प्रसिद्ध किले हैं। इनमें अगर ग्वालियर के दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण सन 525 ईस्वी में राजा सूरजसेन द्वारा करवाया गया था। इस किले को इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किला अत्यंत विशाल, भव्य एवं सुदृढ़ है। इसमें 5 मुख्य द्वार हैं: आलमगिरी दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा तथा हाथीपोड़ दरवाज़ा। इन दरवाज़ों के अतिरिक्त इस विशाल किले में भव्य मंदिर हैं, विशाल महल भी स्थित हैं। मंदिरों में प्रमुख हैं मान मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, और महलों में प्रमुख हैं बादल महल और गुजरी महल। राजा मान सिंह तोमर, राजा महिपाल, राजा डोंगर सिंह यहाँ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और दुर्ग निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग में एक विशालकाय गज प्रतिमा और 17 मीटर ऊंची जैन तीर्थकर आदिनाथ की पाषाण प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है। यह दुर्ग भारत के श्रेष्ठतम दुर्गों में से एक है और ग्वालियर के किले के बाद दूसरा महत्वपूर्ण किला है धार का किला। धार पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है और इस पर बना हुआ किला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण परमारवंशी राजा मुंज ने कराया था। सन 1344 में मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय के समय देवगिरी जाते हुए इसको फिर से निर्मित करवाया। किले के अंदर एक प्राचीन झील के तट पर कालका देवी का प्राचीन मंदिर है। इसी किले के अंदर एक खरबूजा महल भी है जो अब खंडहर हो चुका है। खरबूजा महल सबसे पुराना स्थान है। यहाँ अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा एवं पेशवा बाजीराव का जन्म स्थान भी दर्शनीय है। चंदेरी के किला चंदेरी में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे बना है। ये एक छोटा सा कस्बे नुमा शहर है और चंदेरी बीना कोटा रेल मार्ग पर मुंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर स्थित है।
ललितपुर से यह 34 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। यह दुर्ग एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना है जिसका तकरीबन 70 मीटर ऊंचा बुर्ज है। इस दुर्ग पर जब बाबर ने आक्रमण किया तब 800 छत्राणियों ने जौहर किया था। इसके बाद एक प्रमुख किला असीरगढ़ का है। यह दुर्ग एक अहीर राजा जिसका नाम आसा था के द्वारा बनवाया गया था। इसी के नाम पर इसे असीरगढ़ का किला कहा गया। असीरगढ़ का यह दुर्ग दृढ़ता की दृष्टि से बेजोड़ है। यह किला इटारसी भुसावल रेलवे लाइन पर स्थित बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है। इस किले की दीवारें 250 मीटर ऊंची हैं और इस किले में आशा देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। किले के निचले भाग में 10वीं शताब्दी में निर्मित एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर भी है। मध्य प्रदेश का एक और दुर्ग है तोतों का दुर्ग, जो कि यहाँ की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ में 380 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी पहाड़ी पर एक किले के रूप में स्थित है। इस किले को 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन द्वारा बनवाया गया था। इस दुर्ग के समीपस्थ क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं और इसीलिए इसे तोतों का दुर्ग भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है रायसेन के दुर्ग का, जो कि भोपाल के समीप रायसेन में एक पर्वत शिखर पर राजा राजवसंत ने निर्मित कराया था। यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और सामरिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत अधिक है। इस दुर्ग में बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल नाम के 3 विशालकाय महल, 40 कुएं और 4 तालाब स्थित हैं। एक तालाब बहुत बड़ा है जिसके किनारे पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस किले के शिखर से लगभग 400 मीटर नीचे शेषग्राही नामक तालाब है, जो एक संत के नाम पर निर्मित हुआ। अन्न भंडारण और गोला बारूद रखने के उद्देश्य से बने विशालकाय तहखानों से युक्त रायसेन दुर्ग में 9 प्रवेश द्वार हैं। वास्तुशिल्प का यह नायाब तोहफा है। मंदसौर का किला भी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में मालवा की शिवना नदी के किनारे मंदसौर नाम के नगर में स्थित है, जो कि प्राचीन काल में पुराणों में दशपुर के नाम से प्रसिद्ध था। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक निर्माण कराया था, जो मंदसौर का किला कहलवाया। प्राचीर में चुने पत्थरों पर हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन दशपुर की सांस्कृतिक संपदा को नष्ट कर उसी सामग्री से यह किला बनाया गया। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिसमें प्रमुख 4 हैं भाई दरवाज़ा, खनपुरा दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा और महादेव घाट दरवाज़ा। यहाँ लगभग 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। इसी किले के अंदर कचहरी के सामने की ओर 5वीं सदी की शिव मूर्ति, तोरण द्वार और स्तंभ आदि स्थित हैं। जितने महत्व के यहाँ के किले हैं, उसी तरह यहाँ के राजमहल भी अपना ऐतिहासिक महत्व तो रखते ही हैं, साथ ही साथ वे पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राजमहलों का हम यहाँ जिक्र करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को भव्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसा कि विदित ही है कि मध्य प्रदेश में होलकर घराना, सिंधिया घराना के अलावा और मांडू का भी राजमहल प्रसिद्ध रहा है, जहाँ पर किलों का निर्माण संपूर्ण नगर और सामान्य प्रजाजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता था। वहीं राजमहल राजाओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा के लिए भी बनते थे। ये वास्तव में दूसरा सुरक्षा घेरा था, जो किले के अंदर सुरक्षित स्थान पर बनाया जाता था। मसलन
किले और राजमहल दोनों का घनिष्ठ संबंध है। शत्रु द्वारा किला जीत लिए जाने पर लोग राजमहल में आश्रय लेकर संघर्ष करते थे। राजमहलों का संबंध किसी न किसी किले से रहा है। मध्य प्रदेश के किलों से संबंधित राजमहलों में गुजरी महल, मोती महल, जयविलास महल, मदन महल, राज मंदिर, रूपमती महल आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। गुजरी महल ग्वालियर दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल है और जिसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने सन 1486 में 1516 के मध्य निर्माण कराया था, जो कि उनकी प्रेयसी के नाम पर है। उनकी प्रेयसी गुर्जर जाति से संबंधित होने के कारण उसका यह महल गुजरी महल कहलाया। इसी दुर्ग में ग्वालियर नरेश जीवाजीराव का कलापूर्ण भव्य राजमहल भी स्थित है। इसे मोती महल कहा जाता है। जीवाजीराव सिंधिया का ही एक अन्य महल जयविलास के नाम से प्रसिद्ध है। पाश्चात्य शैली का यह राजमहल अत्यंत सुदृढ़ और सुंदर है। मंडला जिले में स्थित दुर्गों में भी अनेक सुंदर राजमहल हैं। इनमें मोती महल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मंडला से 16 किलोमीटर दूर रामनगर से सघन वनों में स्थित मोती महल 25 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह 65 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। 3 मंजिल ऊंचा यह महल गोंड वंशीय नरेश हृदय शाह ने बनवाया था। इस महल के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर बघेलिन महल भी प्रमुख पर्यटन स्थल है। जबलपुर के राजमहलों में मदन महल मुख्य है। यह एक विशालकाय पहाड़ी पर स्थित महल गोंड राजा मदन शाह ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। इसकी संरचना अत्यंत कलात्मक है और इसके आसपास की भूमि दूर दूर तक विशाल चट्टानों से घिरी हुई है। मांडू के दुर्गों में 3 प्रसिद्ध राजमहल स्थित हैं। अशरफी महल अफगान शिल्प उत्कृष्ट कला का नमूना है। कोठरी की भांति निर्मित इस महल में संगमरमर की बेलबूटी कटी हुई जालीदार खिड़कियां हैं। दमिश्क की प्रसिद्ध मस्जिद के अनुकरण पर बनाई गई यह सुंदर मस्जिद भी इस महल में स्थित है। मांडू में सागर सरोवर के तट पर दाई का महल बना है। यह अत्यंत भव्य है। इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके मध्य में लंबा चौड़ा स्वच्छ आंगन है। रानी रूपमती का महल मांडू के निकट रेवाकंड झील पर स्थित है, जिसका निर्माण रानी रूपमती ने कराया था। यहीं से राजा बाज बहादुर के महल में जल की आपूर्ति होती थी। रानी रूपमती इस महल पर नित्य आती थी और नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। आज भी इसके ऊपर नर्मदा की क्षीण रेखा का दर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार इन राजमहलों के अतिरिक्त धार के किले में भी स्थित खरबूजा महल, रायसेन दुर्ग में स्थित बादल महल, इत्रदार महल और राजा रोहित का महल, चंदेरी के किले में स्थित नौखंडा महल, अजयगढ़ के दुर्ग में बना राजा अमन का महल, ओरछा दुर्ग के निकट स्थित राज मंदिर आदि अनेक राजमहल मध्य प्रदेश के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। न इनमें केवल भारत के गौरवशाली यश की कथाएं अंकित हैं, अपितु भारतीय वैभव की कलाप्रियता की झलक भी इनमें दिखाई देती है, इसलिए इनका महत्व है। इस प्रकार ये सब राजमहल मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को अपना एक भव्य रूप प्रदान करते हैं और आज भी इतिहास के इर्द गिर्द व्यक्ति को ले जाने की भरपूर क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल अपना अलग महत्व रखते हैं। मध्य प्रदेश वैसे भी सांस्कृतिक भूमि है, क्योंकि नर्मदा ने इसकी ऊर्जा को अपने मंदिरों में बिखेरा है। शिव यहाँ का प्रमुख देवता है और इसलिए यहाँ का प्रत्येक कंकर शिव का ही प्रतिरूप है। भगवान महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन
और पुण्य सलिला नर्मदा के पावन प्रवाह से युक्त विंध्य सतपुड़ा की यह धरती सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। यहाँ के तीर्थ स्थल न केवल मध्य प्रदेश अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। इनमें प्रमुख है अमरकंटक, चित्रकूट, सांची, मुक्तागिरी, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, खजुराहो, बाबनगजा आदि। इन असंख्य पर्यटन स्थलों से इस राज्य के सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल में प्रमुख है अनूपपुर जिले का तीर्थ पुष्पराजगढ़। यह अनूपपुर तहसील के दक्षिण पूर्व में मैकल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल है। लगभग 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह शीतल प्रदेश सघन वनों से घिरा है और सर्वदा शस्य श्यामल है। यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में नर्मदा कुंड मुख्य है। माई का मंदिर, कपिलधारा प्रपात, दुग्धधारा प्रपात, माई की बगिया, सोनमुड़ा आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह स्थान सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। सांची में बौद्ध की धर्म स्थल है और विख्यात है। बौद्ध कालीन शिल्पकला के सारे नमूने यहाँ विद्यमान हैं। कहा जाता है कि बौद्ध के जीवन का महाकाव्य इन पत्थरों पर इस तरह से रचित है कि वह एक एक स्तूपों, चैत्यों और मंदिरों में अपने पार्थिव सौंदर्य के साथ भी बोलता प्रतीत होता है और इन्हीं ऐतिहासिक संदर्भों के कारण इसका सांस्कृतिक महत्व है। और अभी अभी इस महत्व को जानते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिससे कि बौद्ध के संदेश को पूरा विश्व जान सके और गूंज सके। वास्तव में सांची बौद्ध का जीवन का एक सुंदर महाकाव्य है जो मध्यम मार्ग से जीवन को जीने की दिशा देता है। उज्जैन अनेक पौराणिक संदर्भों से समृद्ध है। भगवान शंकर ने यहीं पर त्रिपुर नामक असुर का वध किया था। यहाँ स्थित क्षिप्रा नदी पर कुंभ का पर्व आयोजित होता है, जिसे कि सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। उज्जैन स्थित महाकाल शिवलिंग भारत में मान्य 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। महाकाल उज्जैन का राजा ही नहीं, पूरे विश्व का राजा है और कहा जाता है कि कोई भी राजा यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं कर सकता था और इसीलिए सिंधिया के आधिपत्य वाला यह स्थान राजा के निवास के लिए शहर से बाहर अपना राजमहल स्थापित करता है। उज्जैन एक सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ एक पुरातात्विक और पौराणिक नगरी है, जिसे कि कालिदास ने अपने ग्रंथों में बहुत सूक्ष्मता से, अपनी सुषमा से भरपूर इसको चित्रित किया है। क्षिप्रा नदी इसके किनारे अपने सलिल प्रवाह से इसको सौंदर्य को दुगुणित करके इसकी संस्कृति का पल्लवन और पुष्पन तो करती ही है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी अक्षुण्ण रखने में सहयोग करती है। इस नगर से ही 11 किलोमीटर दूर भरथरी की गुफाएं हैं और इनका आकर्षण भी विशेष है। भरथरी यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है जिसने 3 शतक लिखे। यह श्रृंगार प्रिय राजा था और अंत में वैराग्य शतक के द्वारा इसने जीवन की नश्वरता को समझते हुए इसका रचना की थी। इंदौर से ही 77 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है।
इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इसे ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। आचार्य पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया यहाँ पर महिम स्तोत्र आज भी पत्थरों पर उत्कीर्ण है। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य भक्ति का प्रचार करने के लिए उत्तर की ओर जा रहे थे, तब वे नर्मदा किनारे रुके थे और उन्होंने ओमकारेश्वर की स्थापना की। जब वे अपने अध्ययन मनन में व्यस्त थे, तब नर्मदा की बाढ़ ने उनके निवास स्थान पर आकर उनके साधना को भंग किया। तब उन्होंने माँ नर्मदा की स्तुति में यहाँ नर्मदा अष्टक लिखा और इस नर्मदा अष्टक के लिखने के बाद ही नर्मदा अपनी पुरानी लय में लौटी थी और इसी की याद में ओमकारेश्वर की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। तभी से यह प्रसिद्ध है कि जितनी भी तप और साधना किसी भी नदियों के किनारे की जाए, मगर उनमें सफलता और पूर्णता तभी मिलती है जब वो नर्मदा के किनारे आकर साधना करें। और इसीलिए नर्मदा का पुराणों से लेकर आज तक अत्यंत महत्व है। यहाँ अन्य और भी मंदिर हैं, जिसमें सिद्धनाथ का मंदिर है, 24 अवतार मंदिर है, गौरी सोमनाथ मंदिर है, आदि शंकराचार्य की गुफाएं आदि भी हैं। इंदौर से 90 किलोमीटर दूर स्थित महेश्वर नगर अपनी प्राचीन पौराणिक महत्ता को अक्षुण्ण रखे हुए है। हैयवंशी नरेश कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के पराभव के उपरांत इस नगरी का वैभव क्षीण हो गया, किंतु इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 19वीं शताब्दी में इस नगर का जीर्णोद्धार कराया, यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। नर्मदा के किनारे बसी होने के कारण यह सांस्कृतिक नगरी अपने सुंदरता को समेटे हुए है। खजुराहो में स्थित मंदिर भी संस्कृति महत्व को रेखांकित करते हैं और हिंदू स्थापत्य कला और शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूनों में से 85 में से केवल यहाँ 25 मंदिर शेष हैं। शिल्पियों के अद्वितीय कला कौशल यहाँ पर दिखाई देते हैं। खजुराहो के मंदिर भी अपनी खूबसूरती के कारण विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और खजुराहो एक संस्कृति को जीते ही नहीं, उसमें जीवन जीना सिखाते हैं और माया मोह में अंतर करते हुए वे जीवन की शाश्वतता से परे एक ऐसे संसार में ले जाते हैं जहाँ की सांस्कृतिक विरासत और वैभव कालिदास के समय के भारत को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से ये मंदिर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि हैं। इस तरह मध्य प्रदेश सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों से समृद्ध है। मध्य प्रदेश में केवल सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के ही पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति ने भी अपनी अपूर्व सुषमा यहाँ पर बिखेरी है। प्राकृतिक शीलों में इनमें प्राचीन गुफाएं हैं, जलप्रपात हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ की गुफाएं भी बहुत प्राचीन हैं और अधिकतर ये सघन वनों में स्थित हैं। इनमें भीमबेटका की गुफाएं मनुष्य जीवन के आदिम स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं अपने सौंदर्य के कारण मन को आकर्षित कर लेती हैं। भरथरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ भीमबेटका में आदि मानव के द्वारा रचित शैल चित्र अंकित हैं, जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर लगभग 500 प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, जो कि उस समय के जीवन को चित्रित करती हैं। इन चित्रों में 2 ही रंग प्रयुक्त हुए हैं, सफ़ेद और एक लाल। कहीं कहीं हरे और पीले रंग भी दिखाई देते हैं।
ऐसे ही उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में भेलसा नामक गांव के निकट स्थित हैं। यहाँ अराल पत्थरों को खोदकर 20 गुफाएं बनाई गई हैं। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 में जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं। 5वें नंबर की गुफा में वराह की सुविशाल प्रतिमाएं हैं। इनका निर्माण ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के मध्य किया गया। इनमें गुप्त वंश की निर्माण कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। प्रख्यात तीर्थ स्थल उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर स्थित कालियादल के महल के पास भरथरी की गुफाएं हैं। ये कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से अब 5 सुरक्षित हैं, बाकी खंडित हैं। परमार वंशी नरेशों द्वारा 11वीं शताब्दी में राजा भरथरी की स्मृति में बनाई गई ये गुफाएं रंगीन चित्रों से युक्त हैं। ये क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति की परिचायक हैं। इसी तरह विंध्याचल की पहाड़ियों में बाघ की गुफाएं हैं। ये मांडू से 125 किलोमीटर दूर स्थित हैं। अजंता के समान कलापूर्ण भित्ति चित्र यहाँ मिलते हैं। इन चित्रों को 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। ये गुफाएं ऊंची पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं और बाघ नदी के कारण किनारे स्थित हैं, इसलिए इन्हें बाघ की गुफाएं कहा जाता है। पहले यहाँ 9 गुफाएं थीं, अब केवल 4 गुफाएं शेष हैं। इन गुफाओं को पांडव गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के निवासी पांडवों के चित्र समझते हैं। गुफा नंबर 4 रंगमहल कहलाती है। इसमें रंगीन चित्र हैं और इसकी छत पर भी चित्रकारी है। गुफाओं के बाहर यक्षराज का एक बड़ा सा चित्र है। पुरातत्व विभाग इन गुफा चित्रों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है। मध्य प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में प्रवाहित जलप्रपात विशेष आकर्षक हैं। रीवा से 46 किलोमीटर दूर बीहड़ नदी पर चचाई का सुंदर प्रपात है। 130 मीटर ऊंचाई से गिरने वाला यह प्रपात प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट और अनुपम नमूना है। जबलपुर में भेड़ाघाट के निकट संगमरमर की चट्टानों के मध्य 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता नर्मदा का जल धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलकर नर्मदा जलधारा 6 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर 15 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिरती है। कपिलधारा नाम से यह प्रपात अत्यंत नयनाभिराम है। होशंगाबाद जिले में पिपरिया रेलवे स्टेशन से 47 किलोमीटर दूर पंचमढ़ी नामक स्थान है। 1946 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा के पठार का यह भाग अपने अंचल में 20 जलाशय, 5 जलप्रपात, 70 अन्य दर्शनीय स्थल संजोए है। यहाँ के उन्नत शिखरों में धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव, जटाशंकर आदि अनेक दर्शनीय स्थल अवस्थित हैं। इनकी प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 9 और 23 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इन उद्यानों में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण है। इस तरह मध्य प्रदेश भारत में पर्यटन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक सुरम्य, विशिष्ट और सांस्कृतिक विरासत युक्त प्रदेश है। इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ के पर्यटन स्थल अति विशिष्ट और आकर्षक हैं।